Assalamu alaikum lovely students, welcome to BioFlow. Before watching this video, make sure you like, comment, share and subscribe. लवली स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले लवली स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के मुताबिक जो हेरिडिटी कैरियर होता है, हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, वो कैरेक्टरिस्टिक जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग जो है वो ट्रांसफर होते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, जो हेरिडिटी कैरियर होते हैं वो क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन लवली स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम ये है, हमें पता है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डीएनए से मिलके बने होते हैं और हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है या फिर प्रोटीन हेरिडिटी मटेरियल है। तो लवली स्टूडेंट्स, इस चीज को टेस्ट करवाने के लिए 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो था वो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट था, जो हमने डिस्कस कर लिया। सेकेंड जो एक्सपेरिमेंट था वो एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट था, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो लवली स्टूडेंट्स, इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो है तीसरा एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसको हम कहते हैं हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। आपने अपने माइंड में सेव करना है कि इस एक्सपेरिमेंट का जो मेन गोल है, जो एम है, जो पर्पस है, वो ये फाइंड आउट करना कि हेरिडिटी मटेरियल वो डीएनए है या फिर प्रोटीन है। तो लवली स्टूडेंट्स, अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करें, सबसे पहले आप देख सकते हैं ये मैंने जो ड्रॉ किया है, ये स्ट्रक्चर, ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है। अब बैक्टीरियोफेज किसे कहते हैं? बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस होता है जो किस पे अटैक करता है? बैक्टीरिया पे अटैक करता है। इस वजह से इसको बैक्टीरियोफेज का नाम दिया गया है। बैक्टीरियो का मतलब होता है बैक्टीरिया और फेज का मतलब होता है ईटर, यानी ये बैक्टीरिया पर अटैक करता है, बैक्टीरिया के अंदर रेप्लिकेट करता है यानी डिवाइड होता है और लास्ट में बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है और न्यू वायरसेस यानी न्यू बैक्टीरियोफेज वायरसेस जो है वो बैक्टीरिया से रिलीज होते हैं। लवली स्टूडेंट्स, ये बैक्टीरियोफेज के जो है 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। बैक्टीरियोफेज के आउटर पार्ट को हम क्या कहेंगे? कोट कहेंगे। और लवली स्टूडेंट्स, ये बैक्टीरियोफेज का जो आउटर पार्ट होता है, जो कोट होता है, वो प्रोटीन से मिलके बना होता है, ये आपने याद रखना है। और बैक्टीरियोफेज के इनर पार्ट जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, ये आपने याद करना है लवली स्टूडेंट्स कि बैक्टीरियोफेज के इनर पार्ट में जो है वो डीएनए प्रेजेंट होता है और आउटर पार्ट को हम कोट कहते हैं, जो प्रोटीन से मिलके बना होता है। लवली स्टूडेंट्स, हर्शे एंड चेज ने जो है बैक्टीरियोफेज के एक टाइप पर जो है वो काम किया था। बैक्टीरियोफेज के कौन से टाइप पे? T2 फेज पे जो है इसने काम किया था। लवली स्टूडेंट्स, ये T2 फेज जो है इकोलाई बैक्टीरिया, इकोलाई जो है हमारा इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होता है। तो लवली स्टूडेंट्स, हर्शे एंड चेज ने T2 बैक्टीरियोफेज पे काम किया था और ये T2 बैक्टीरियोफेज जो है वो इकोलाई बैक्टीरिया पर अटैक करता है। तो लवली स्टूडेंट्स, सबसे पहले हर्शे एंड चेज ने क्या किया? बैक्टीरियोफेज को ऐसे मीडियम में ग्रो करवाया जिसमें सल्फर का आइसोटोप प्रेजेंट था। सल्फर का कौन सा आइसोटोप? सल्फर 35 प्रेजेंट था। तो लवली स्टूडेंट्स, ये जो आइसोटोप्स होते हैं वो इनएक्टिव स्पीशीज़ होते हैं, ये रेडियो एक्टिव होते हैं, यानी ये स्पेसिफिक कलर को इमिट करते हैं या फिर ग्लो प्रोड्यूस करते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, सबसे पहले हर्शे एंड चेज ने क्या किया? बैक्टीरियोफेज को जो है सल्फर मीडियम में ग्रो करवाया। आप देख सकते हैं इस फ्लास्क में जो है वो सल्फर प्रेजेंट है और सल्फर का आइसोटोप प्रेजेंट है, सल्फर 35 प्रेजेंट है और ये जो सल्फर होता है ये रेडियो एक्टिव होता है। जैसे ही इस बैक्टीरियोफेज को इस सल्फर कंटेनिंग मीडियम में ग्रो करवाया, तो लवली स्टूडेंट्स, जो बैक्टीरियोफेज का जो कोट था, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो प्रोटीन से मिलके बना होता है, आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन में सल्फर प्रेजेंट होता है, तो वो सल्फर जो है वो आइसोटॉपिक सल्फर हो गया या फिर रेडियो एक्टिव सल्फर हो गया। क्यों रेडियो एक्टिव सल्फर हो गया? क्योंकि इसको सल्फर कंटेनिंग मीडियम में ग्रो करवाया। अब क्वेश्चन ये है लवली स्टूडेंट्स, ये जो डीएनए प्रेजेंट है इनसाइड बैक्टीरियोफेज T2 फेज, ये जो है क्यों रेडियो एक्टिव नहीं हुआ? क्योंकि लवली स्टूडेंट्स, डीएनए में सल्फर एब्सेंट होता है, सल्फर प्रेजेंट नहीं होता, ये सल्फर सिर्फ प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। तो बैक्टीरियोफेज का जो प्रोटीन कोट था वो रेडियो एक्टिव हो जाता है।
अब आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, जैसे ही बैक्टीरियोफेज को ग्रो किया सल्फर कंटेनिंग मीडियम में, तो फर्स्ट स्टेप जो है वो स्टार्ट हुआ, यानी इन्फेक्शन का स्टेप। इस स्टेप में क्या होता है, ये जो बैक्टीरियोफेज होता है, जो आप देख सकते हैं, जो मैंने रेड मार्कर से ड्रॉ किया है, ये अटैच हो जाता है ई कोलाई के ऊपर, या फिर हम कह सकते हैं ये बैक्टीरियोफेज जो है वो अटैक कर लेता है ई कोलाई के ऊपर। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, बैक्टीरियोफेज का जो कोट है अब ये रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोट बन गया, क्योंकि इसको हमने सल्फर कंटेनिंग मीडियम में ग्रो करवाया था। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, इस स्टेप में यानी इन्फेक्शन वाले स्टेप में जो है ये जेनेटिक मटेरियल जो है इनसाइड, आपको पता है कि बैक्टीरियोफेज के अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, तो ये जेनेटिक मटेरियल जो है इनसाइड ई कोलाई जो है वो आ जाता है। सेकेंड स्टेप के बाद क्या होता है, इस ई कोलाई को और इसके ऊपर जो अटैच होते हैं रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोट या फिर बैक्टीरियोफेज, उसको जो है एक ब्लेंडर में डाला जाता है। लवली स्टूडेंट्स, ब्लेंडिंग का मेन पर्पस क्या है, ब्लेंडिंग का फंक्शन क्या है, इसको क्यों ब्लेंडर में डाला गया, ताकि ये जो प्रोटीन कोट होते हैं ये एम्प्टी प्रोटीन कोट होते हैं, खाली प्रोटीन कोट, क्योंकि इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था वो इनसाइड बैक्टीरिया आ चुका है, ताकि ये एम्प्टी प्रोटीन कोट, ये एम्प्टी प्रोटीन शेल जो होता है बैक्टीरियोफेज का, वो अलहदा हो सके बैक्टीरिया से। लवली स्टूडेंट्स, ब्लेंडिंग वाले स्टेप के बाद आप देख सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन वाला प्रोसेस होता है। इस स्टेप में क्या किया जाता है लवली स्टूडेंट्स, ये जो एम्प्टी प्रोटीन शेल होता है और ये जो बैक्टीरिया होता है, और बैक्टीरिया के अंदर जो फेज डीएनए होता है, T2 फेज जो डीएनए प्रेजेंट है इनसाइड बैक्टीरिया, और ये जो एम्प्टी प्रोटीन शेल है उसको जो है एक ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसको सेंट्रीफ्यूज ट्यूब कहते हैं। और इस सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से मटेरियल अलहदा हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, यानी जो चीज़ ज़्यादा डेंस होती है वो ट्यूब के बॉटम में प्रेजेंट होती है, और जो चीज़ बहुत ही लाइट होती है वो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड जो है वो ऊपर प्रेजेंट होती है। अब लवली स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए इस केस में जो डेंसर मटेरियल है वो क्या है, बैक्टीरियल सेल है। वेरी गुड, ये बैक्टीरियल सेल जो है जिसके अंदर फेज T2 फेज का डीएनए भी प्रेजेंट होता है, ये डेंसर होता है एज कंपेयर टू एम्प्टी प्रोटीन शेल। जो एम्प्टी प्रोटीन फेज शेल है वो जो है वो लाइट होता है। तो लवली स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको बताया कि सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो है वो डेंसर जो मटेरियल होता है वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है, और जो लाइट मटेरियल होता है वो ऊपर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड जो है वो प्रेजेंट होता है। तो लवली स्टूडेंट्स, डेंस मटेरियल को हम पैलेट कहते हैं, और ऊपर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है जो लाइट होता है उसको हम सुपरनेटेंट कहते हैं। अब लवली स्टूडेंट्स, इस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को जो है ऑब्जर्व किया गया, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि सल्फर 35 यूज़ हुआ था, जो आइसोटोप था, जो रेडियो एक्टिव था, जो स्पेसिफिक लाइट को इमिट करता था या फिर वो ग्लो प्रोड्यूस करता था। आप देख सकते हैं सुपरनेटेंट में क्या प्रेजेंट थे, प्रोटीन शेल, लाइट मटेरियल प्रेजेंट होता है सुपरनेटेंट में, जो प्रोटीन शेल था। इसने स्पेसिफिक ग्लो को प्रोड्यूस किया, स्पेसिफिक कलर को प्रोड्यूस किया। आप देख सकते हैं ये रेड कलर। और पैलेट में जो प्रेजेंट थे बैक्टीरियल सेल जो डेंसर थे, जो पैलेट में प्रेजेंट थे, पैलेट में कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि प्रोटीन जो था वो रेडियो एक्टिव था, और रेडियो एक्टिविटी जो है वो लिक्विड में ऑब्जर्व की गई है। तो लवली स्टूडेंट्स, प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल या फिर हेरिडिटी मटेरियल नहीं है। तो लवली स्टूडेंट्स, इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है, हर्शे एंड चेज ने जो है सेकेंड टाइम जो है एक्सपेरिमेंट किया। इसने बैक्टीरियोफेज को ऐसे मीडियम में ग्रो किया जिसमें फॉस्फोरस 32 प्रेजेंट था। अब लवली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर का एक सोल्यूशन टाइप मैंने बनाया है, इसमें बैक्टीरियोफेज को डाला गया और जिसमें फॉस्फोरस 32 यानी फॉस्फोरस का आइसोटोप प्रेजेंट है। तो लवली स्टूडेंट्स, जैसे ही बैक्टीरियोफेज को डाला गया तो बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए था या फिर T2 फेज का जो डीएनए था वो रेडियो एक्टिव बन गया। क्यों लवली स्टूडेंट्स? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डीएनए में जो है वो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है और फॉस्फेट ग्रुप में फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। तो डीएनए का जो फॉस्फोरस एटम था वो रेडियो एक्टिव बन गया। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, वही प्रोसेस हुआ। इस बैक्टीरियोफेज ने अटैक किया ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर, और यहाँ पे बैक्टीरियोफेज ने क्या किया,
अपना डीएनए इनसाइड बैक्टीरियल सेल जो है वो इंजेक्ट किया, और अब इसका जो डीएनए है वो रेडियो एक्टिव डीएनए है, उसमें फॉस्फोरस 32 आइसोटोप प्रेजेंट है। सेकेंड स्टेप में लवली स्टूडेंट्स वही प्रोसेस हुआ जैसे ऊपर, ब्लेंडिंग का प्रोसेस हुआ, और ब्लेंडिंग के प्रोसेस के बाद, ब्लेंडिंग का मैंने आपको बताया फंक्शन क्या है, ताकि जो एम्प्टी प्रोटीन शेल होते हैं वो अलहदा हो जाए बैक्टीरियल सेल से। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस होता है, और सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस के बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे पैलेट है, यानी जो हैवी मटेरियल होता है, जो डेंस मटेरियल होता है वो सेटल डाउन हो जाता है बॉटम में, और लाइट मटेरियल जो है वो ऊपर प्रेजेंट होता है। लाइट मटेरियल को हम क्या कहते हैं, सुपरनेटेंट कहेंगे, और डेंस मटेरियल को हम पैलेट कहेंगे। तो आपको पता है लवली स्टूडेंट्स, यहाँ पे हैवी मटेरियल या डेंस मटेरियल क्या है, बैक्टीरियल सेल है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, और लाइट जो होता है, जो लाइट मटेरियल होता है वो एम्प्टी प्रोटीन शेल होते हैं। तो आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व किया गया कि पैलेट वाले पोर्शन में जो है वो कलर प्रोड्यूस हुआ है। आप देख सकते हैं ग्रीन कलर जो है यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि लवली स्टूडेंट्स बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए था, जो रेडियो एक्टिव डीएनए था, उसने जो है स्पेसिफिक कलर को प्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से पैलेट वाले पोर्शन में जो है वो लाइट इमिट हुई। और आप देख सकते हैं सुपरनेटेंट में जो लिक्विड मटेरियल होता है, जो लाइट मटेरियल होता है, इसमें कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो रेडियो एक्टिविटी कहाँ पे ऑब्जर्व की गई, पैलेट में ऑब्जर्व की गई। तो लवली स्टूडेंट्स, इससे ये कंफर्म होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है या फिर हेरिडिटी मटेरियल है वो असल में डीएनए है। तो लवली स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि जो फेज डीएनए होता है इनसाइड बैक्टीरियल सेल प्रेजेंट होता है, ये फेज डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करता है, यानी डिवाइड होता है, और अपने जैसे फेज की प्रोडक्शन करता है। तो लवली स्टूडेंट्स, न्यू फेज की जो है वो फिर प्रोडक्शन होती है, और ये जो न्यू फेज होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं बैक्टीरिया से, और बैक्टीरिया को जो है वो डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। तो न्यू जनरेशन ऑफ वायरसेस की प्रोडक्शन होती है। तो लवली स्टूडेंट्स, न्यू जनरेशन ऑफ वायरसेस जो है असल में जेनेटिक मटेरियल की वजह से जो है वो उसकी प्रोडक्शन हुई। इससे ये कंफर्म होता है कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो असल में डीएनए है, या फिर हेरिडिटी मटेरियल जो है वो असल में डीएनए है।